दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी इंसान ने हमेशा उस चीज़ की खोज करी जब उसकी ज़रूरत महसूस हुई। ये आवश्यकता ही है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग करती है। आवश्यकता तो हर जीवों में होती है, लेकिन उसे समझने की और आविष्कार करने की स्किल और काबिलियत सिर्फ इंसानों में है। दोस्तों, इंसान ने अपनी यात्रा जंगल से शुरू की और आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। ये उसकी सोचने की और चुनौतियों का सामना करने की काबिलियत का जीता जागता सबूत है। लेकिन क्या इंसान की जरूरतें पूरी हो चुकी है? नहीं दोस्तों, इंसान की जरूरतें बढ़ती जा रही है। इन जरूरतों में आज के इस आधुनिक और भौतिक युग में सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है इंसान की आमदनी की, इंसान की इनकम की। इस इनकम को पाने के लिए इंसान ने बहुत सारे रास्ते खोज निकाले हैं, जैसे कि जॉब करना, बिजनेस करना या खेती करना। लेकिन एक और तरीका इंसान ने खोज निकाला है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों आज की जरूरत बन चुका है, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हर किसी की चाहत होती है एक अच्छा जीवन जीने की, एक अच्छी लाइफस्टाइल की। जीवन चलाने या अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए लोग या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। चलो जॉब ही कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छी जॉब के लिए अच्छा एजुकेशन लेना जरूरी है, तो क्या सब लोग एजुकेशन ले पाते हैं? क्या अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी सबको 100% जॉब मिल जाती है? और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपकी लाइफस्टाइल कितनी बदल जाती है? क्या आपने कभी देखा है जॉब करते करते कोई करोड़पति बन गया हो? नहीं ना, करोड़पति सिर्फ बिजनेसमैन बनते हैं सर। जॉब का मतलब ही होता है जस्ट ओबे द बॉस, JOB। हमारी पूरी लाइफ जॉब करते करते निकल जाती है। जॉब के सहारे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एवरेज स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाई पूरी करा पाते हैं, शादी करा देते हैं और पूरी जिंदगी काम करके एक ठीक ठाक मकान बना लेते हैं। यही ना, आगे आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या गारंटी है कि वो एक हाई एजुकेशन ले पाएगा या हाई एजुकेशन लेने के बाद भी उससे एक अच्छी जॉब मिलेगी? अगर जॉब मिल भी जाएगी तो सैलरी कितनी होगी, कंपनी कैसी होगी, मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या उसकी लाइफस्टाइल भी आपके जैसी ही जॉब करते करते गुजर जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, लेकिन सोचने की बहुत ज़रूरत है। जॉब करने वाला कभी लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता। 10, 20, 50 हज़ार सैलरी देके कंपनी उसे खरीद लेती है, उसकी ज़िंदगी के सारे डिसीजन कंपनी लेती है, वो एक टाइम मशीन बन के रह जाता है। आज के दौर में जॉब में इतना प्रेशर है कि जॉब करना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त नौकरी जाने का खतरा सर पे मंडराता रहता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश वो भी खुद का बिजनेस लेकर बैठे होते। लेकिन क्या बिजनेस इतना आसान है जितना हम सोचते हैं? चलो बिजनेस ही कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा बिजनेस होगा तो आप एक फ्रीडम महसूस करोगे, अपने डिसीजन खुद ले पाओगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन के भविष्य की भी आपको चिंता नहीं रहेगी। अगर वो बाई चांस एजुकेशन नहीं ले पाए या जॉब नहीं मिली तो आपके बिजनेस में उनको शामिल कर सकते हैं। बिजनेस अच्छा हो तो कौन अपने बच्चों को जॉब कराना चाहेगा? लेकिन क्या बिजनेस इतना आसान है? बिजनेस कौन कर सकता है? बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। लेकिन क्या इतना पैसा सबके पास होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके? जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, क्या उसका नॉलेज हमारे पास होता है? उसका कोई एक्सपीरियंस हमारे पास है? इतना समय है हमारे पास? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिजनेस करते समय हमारे सामने आती है। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे साथ एक और चीज़ ज़रूर जुड़ जाती है, वो है रिस्क। अगर इतने सारे काम करने के बाद भी, पैसा और समय लगाने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब सकता है। इसी डर की वजह से एक आम आदमी बिजनेस नहीं कर पाता, और अगर एजुकेशन कम है तो फिर किसी दुकान या मॉल में छोटी मोटी नौकरी कर लेता है और सारी ज़िंदगी उसमें उलझ के रह जाता है। तो ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है? क्या वो अपनी रूटीन जॉब कंटिन्यू रखे और पूरी जिंदगी ऐसे ही काट ले? यहाँ पे दोस्तों मैं जॉब या किसी बिजनेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही एजुकेशन की। एजुकेशन तो मस्ट है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ किसी कंपनी में किसी मगरूर मैनेजमेंट के नीचे नौकरी पाने के लिए लिया जाए। हम पढ़ाई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं करते? आज बड़ी बड़ी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस को भी पढ़ाया जाने लगा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि जीवन में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में MBA के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों दुनिया बदलती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। अगर बदलती दुनिया के साथ हम कदम नहीं मिला पाए तो यकीनन पीछे रह जाएंगे। हमने आगे देखा जॉब और बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो क्या ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो? यानी न कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, जिसमें कोई रिस्क ना हो, न कोई टारगेट हो, न ही सुबह से शाम तक आपको दुकान पे बैठना पड़े, न ही कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट हो
और न कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो और दोस्तों न ही कोई इंटरव्यू क्रैक करने की ज़रूरत पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक बिजनेस है जिस पे आज सारी दुनिया की नज़रें टिकी है, खास करके ट्रेडिशनल मार्केट की। ऐसा एक बिजनेस जो लोगों की ज़िंदगी अब बदल रहा है। लोग आज़ादी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस जो हर तरह के लोगों को साथ में लेकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्क न होने के बावजूद आपकी इनकम हज़ारों, लाखों या करोड़ों में पहुंच जाती है, जो आपको आपकी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, हम 15-15, 20-20 साल तक पढ़ाई करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उसके बाद हम कहीं जाकर डॉक्टर या इंजीनियर या किसी फील्ड में ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें लाखों रुपए डोनेशन और फीस के तौर पे हमारे माँ बाप चुकाते हैं। इतने कठोर परिश्रम के बाद जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं और काम मिलने पर हम काम शुरू करते हैं, तो 15 या 20 साल की मेहनत के बाद हमारी शुरुआत की कमाई कितनी होगी? 20,000, 30,000 या 50,000। और अगर फिर भी हमने काम करना बंद कर दिया या किसी वजह से काम या नौकरी छूट जाए, तो क्या फिर भी हमारी इनकम आती रहेगी? जी नहीं दोस्तों, कोई काम या कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि आप काम करना बंद कर दो तो भी जो इनकम आपकी आती थी वो आपको या आपके परिवार को मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आपने अगर 3-4 साल सही से लगा दिए, सिर्फ 3-4 साल, तो आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो आपके काम न करने पर भी आपको या आपके परिवार को मिलती रहती है। वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, कितना भी समय उस कंपनी में दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन वो कंपनी कभी आपको कार फंड, ट्रैवल फंड या हाउस फंड नहीं देगी। आपको एक फिक्स पगार दे देगी। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ अपना बिजनेस कर रही है, जिनसे एक बार शॉपिंग करने पर ही आपको ये कंपनियां बहुत सारे इनकम के दरवाजे खोल देती है। शॉपिंग तो हमें कहीं ना कहीं से करनी है, हमारी ज़रूरत का सामान तो हमें कहीं ना कहीं से लाना ही है और सालों से ला भी रहे हैं। क्या जहाँ से हम सामान लाते हैं वहाँ से हमारी कोई इनकम आती है? नहीं, और कभी आने वाली भी नहीं। छोटे मोटे डिस्काउंट मिल जाते हैं, उसी पे हम खुश हो जाते हैं। कैसा रहेगा अगर हम हमारी दुकान बदल लें, हम हमारी ज़रूरत का सामान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से लें? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ के आप एक अच्छी इनकम ले सकते हो। दोस्तों, हम हर महीने हमारी डेली यूज़ का सामान जैसे कि साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा किसी न किसी दुकान से लेते ही हैं या किसी मॉल से खरीदते हैं। कितने सालों से खरीदते आ रहे हैं और पता नहीं और कितने सालों तक खरीदेंगे। लाखों की शॉपिंग हमने वहाँ से कर ली होगी, लेकिन क्या किसी दुकानदार ने या मॉल के मालिक ने कभी कहा कि आप हमसे इतने सालों से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको हम कुछ कमीशन देंगे? नहीं ना, वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से कमीशन पे ही सामान खरीदते हैं। वो सिर्फ डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर किसी कंपनी से यही चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदें और आपको आपके अकाउंट में उसी खरीदी पे 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख या उससे भी ज़्यादा आने लगे? जी हाँ दोस्तों, ये होता है इस बिज़नेस में। और आपके आसपास के लोग जो इस बिज़नेस में 2 साल या 5 साल से जुड़े हैं, उनको पूछिए, उनकी इनकम इसी तरह से आती है। यहाँ पे सिर्फ खरीदने से ही इनकम जनरेट होने लगती है। अगर आपके कहने पर दूसरे आदमी इस बिज़नेस में जुड़ जाते हैं तो उस पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या सेलिब्रिटीज़ की तरह इनकम आने लगती है। अब आप पूछोगे कि कंपनी इतनी सारी इनकम हमको कैसे दे सकती है? चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसमें कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को अपना सामान बेचती है, बीच में कोई नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। कोई ट्रेडिशनल कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचती। मान लीजिए किसी कंपनी ने प्रोडक्ट 30 रुपये की बनाई तो 10 रुपये का प्रॉफिट लेके कंपनी C&F एजेंट को देती है। C&F एजेंट अपना प्रॉफिट लेके डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को अपना प्रॉफिट लेके बेचता है और होलसेलर से सामान रिटेलर तक आता है, जो अपना प्रॉफिट लेके सामान हमको बेचता है। तो इस तरह 30 रुपये की प्रोडक्ट हम तक आते आते 100 रुपये तक की हो जाती है। बाकी के 70 रुपये एक्स्ट्रा हमारी जेब से चले जाते हैं, जो बिचौलियों को या एडवर्टाइजमेंट करने वालों को दिए जाते हैं। कंपनी ये सारा खर्चा जोड़ के हमें 30 रुपये का सामान 100 रुपये की MRP पे बेचती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। यहाँ कंपनी 30 रुपये का प्रोडक्ट हमें 100 रुपये में ही देती है, लेकिन बीच में जो 70 रुपये बचे वो कंपनी हमें बोनस के रूप में वापस करती है। और यहाँ पे जो 70 रुपये बचते हैं वो कंपनी अपने कंज्यूमर को अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बांट देती है। अगर आपका नेटवर्क आगे बढ़ने लगता है तो कंपनी से आपको कितना कमीशन आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। अब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ तो लोगों के मन में एक अलग इमेज बन गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आती हैं और लोगों के पैसे लूट के चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंपनियों की वजह से सबको गलत बोलना या शक करना गलत है।
आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आ चुकी है और ये कंपनियां गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मार्केट में अपना काम कर रही है। यहाँ पे आप किसी नेगेटिव पर्सन के बहकावे में ना आए। आप ही सोचिए, जहाँ आपको 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, वो कंपनी आपका क्या लूट के लेके जाएगी। ये कंपनी आपसे कोई फीस नहीं लेती, जितने पैसे आप दोगे उतने का आपको प्रोडक्ट देती है, वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी का। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ओनर से लेके सीईओ और हमारे सारे अपलाइन आपके संपर्क में रहते हैं। समय समय पर लाइव आके आपको सारा बिजनेस भी समझाते हैं, इसलिए घबराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों में से आपको सिलेक्शन करना रहेगा और उसके साथ अपना काम शुरू कर दें, जिसमें हमारी वेस्टीज भारत की नंबर 1 कंपनी है आज के समय में, जो बहुत अच्छी ऑफर्स और प्लान के साथ बहुत अच्छा पे आउट दे रही है। आपके आसपास इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में हर साल जितने भी करोड़पति नए निकलते हैं उनमें 30 से 40% सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आते हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। तो ये बिजनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाला बिजनेस है, जिसमें एक आम आदमी जुड़ के बहुत अच्छी इनकम पा सकता है। ये एक बेहद अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ बिना पैसा लगाए सिर्फ अपनी दुकान बदल के हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मेरी ये चैनल के माध्यम से आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसने भी ये वीडियो आपको भेजा है उससे बिजनेस प्लान ज़रूर समझे और इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले। आज के दौर में अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जुड़ने से पहले किसी भी कंपनी का प्रोफाइल और ग्रोथ जरूर चेक करें और हाँ, मनी सर्कुलेशन कंपनियों से सावधान रहे। बाकी ये बिजनेस से जुड़ के आप अपनी जीवन शैली जरूर बदल सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज ही इस बिजनेस में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक बिजनेस ही नहीं, ये एक नेक काम है। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू वेल्थ।